आप एक संडे की सुबह अपने घर पे बैठे चाय पी रहे हैं। टीवी पर न्यूज़ चल रही है और आप नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी अचानक ही आपको एक बड़े धमाके की आवाज़ आती है। वाइब्रेशन से आपका पूरा घर हिल उठता है और आपके घर की दीवारों पे क्रैक्स आ जाते हैं। आप एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं और पलक झपकते ही आपका पूरा घर ढह जाता है। लकीली आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को सिर्फ मामूली चोटें ही आई हैं। आप जल्दी से अपने खंडहर बन चुके घर से बाहर निकलते हैं और आप देखते हैं एक ऐसी तबाही का मंजर जो कि आपने सिर्फ मूवीज या टीवी सीरीज में देखा है। आपकी नज़र जहां तक जाती है वहां तक सब कुछ खत्म हो गया है। सारी बिल्डिंग्स ढह गई हैं, रोड्स उखड़ गई हैं, कई सारे पेड़ गिर गए हैं, कई सारी जगहों पे आग लग गई है और पावर सप्लाई पूरी तरह से डिसरप्ट हो गई है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपका शहर अर्थ पर आए आज तक के सबसे बड़े अर्थक्वेक के एपिसेंटर के काफी क्लोज था। इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे 20 था। तो आइए आज यह जानते हैं कि क्या होगा अगर एक मेगा अर्थक्वेक आए तो। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि एक मैग्नीट्यूड 20 का अर्थक्वेक आखिर होगा कैसा। रिक्टर स्केल पे जिस पे हम अर्थक्वेक्स की मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं वह एक लॉगरिथमिक स्केल है और इस स्केल पे अर्थक्वेक्स में निकली एनर्जी या रिलीज एनर्जी को मेजर किया जाता है। लॉगरिथमिक स्केल पे जो होल नंबर वैल्यूज होती हैं उनमें डिफरेंस डबल का नहीं होता बल्कि 10 टाइम्स का होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 2 का अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 1 के अर्थक्वेक के मुकाबले 10 टाइम्स ज़्यादा शेकिंग या वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा और 32 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नीट्यूड 3 का अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 1 के अर्थक्वेक के मुकाबले 1000 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। आज तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक 1960 में चिली में आया था। रिक्टर स्केल पर इस अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड 9.5 थी और इस अर्थक्वेक की वजह से लगभग $5 बिलियन का नुकसान हुआ था और लगभग 1600 लोगों की जान गई थी। तो फिर एक मैग्नीट्यूड 20 का अर्थक्वेक कितना ज़्यादा नुकसान करेगा? इस बात को समझने से पहले आइए यह समझ लेते हैं कि आखिर अर्थक्वेक्स आते कैसे हैं। अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। यह टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ का क्रस्ट फॉर्म करती हैं और अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा प्रेजेंट है और जो रेडिएशंस आती हैं उनकी वजह से मूव करती रहती हैं। यह टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर या एक दूसरे की तरफ मूव करती रहती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थ के क्रस्ट में फॉल्ट लाइंस बनती हैं और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स इन्हीं फॉल्ट लाइंस के अलोंग आते हैं। फॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, स्ट्राइक स्लिप, नॉर्मल और थ्रस्ट। ये तीनों फॉल्ट अलग अलग टाइप के पुशिंग और पुलिंग फोर्सेस की वजह से बनती हैं और इनमें रॉक्स एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के अगल बगल या आर पार जा सकती हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करती हैं तो उनके बीच में काफी ज्यादा फ्रिक्शन होता है। कभी कभी यह फ्रिक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यह टेक्टोनिक प्लेट्स लॉक्ड हो जाती हैं और स्लाइड करना बंद कर देती हैं। लेकिन अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो फोर्सेस हैं, जो मैग्मा है या जो रेडिएशंस हैं, वह इन टेक्टोनिक प्लेट्स पे अपनी फोर्स लगाती रहती हैं, जिसकी वजह से इन फ्रिक्शन या लॉक्ड अप एरियाज में एनर्जी एक्यूमुलेट होती रहती है। यह पेंटअप एनर्जी कभी कभी अचानक ही बाहर निकल आती है। जब ये एनर्जी बाहर निकलती है तो यह अर्थ के क्रस्ट में वाइब्रेशंस लाती है और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक्स कहते हैं। और जितनी लंबी फॉल्ट लाइन होगी उतने ही बड़े अर्थक्वेक का खतरा होगा। तो अब यह क्वेश्चन उठ खड़ा होता है कि आखिर कितनी बड़ी फॉल्ट लाइन चाहिए होगी एक मैग्नीट्यूड 20 के अर्थक्वेक के लिए। तो इस बात को इस तरह समझते हैं कि एक मैग्नीट्यूड 10.5 के अर्थक्वेक के लिए हमें 80,000 किलोमीटर जितनी लंबी फॉल्ट लाइन चाहिए होगी। अब हमारी धरती का सरकमफ्रेंस ही सिर्फ 40,000 किलोमीटर है, तो एक मैग्नीट्यूड 20 का अर्थक्वेक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अरे रुक जाइए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक मैग्नीट्यूड 20 का अर्थक्वेक देने का प्रॉमिस किया था, तो उसे ज़रूर निभाएंगे।
तो चलिए अपना ट्रम्प कार्ड लेकर आते हैं एक एस्ट्रॉइड। बड़े एस्ट्रॉइड्स के इम्पैक्ट से अर्थक्वेक्स आ सकते हैं और एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से मैग्नीट्यूड 20 का भी अर्थक्वेक आ सकता है। एक मैग्नीट्यूड 20 के अर्थक्वेक के ट्रेमर्स और वाइब्रेशंस काफ़ी देर तक महसूस होंगे और ऐसे एक बड़े अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक्स काफ़ी देर तक आएंगे और यह भी पॉसिबल है कि इन आफ्टर शॉक्स की वजह से फॉल्ट लाइंस के अलॉन्ग और भी अर्थक्वेक्स ट्रिगर हो जाएं। ऐसे एक बड़े अर्थक्वेक की वजह से हमारी धरती पर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे एक अर्थक्वेक में सिर्फ बिल्डिंग गिरेंगी, रोड्स खत्म हो जाएंगी, पेड़ पौधे गिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एक मैग्नीट्यूड 20 के अर्थक्वेक की वजह से हमारी धरती का पूरा एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा। ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी बताती है कि आखिर कितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर को तोड़ने के लिए, और एक मैग्नीट्यूड 20 के अर्थक्वेक में इतनी एनर्जी होगी कि वह हमारी धरती की ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम कर जाए। और एक मैग्नीट्यूड 20 के अर्थक्वेक की वजह से हमारी धरती पूरी तरह से टूट जाएगी कई सारे छोटे छोटे पीसेज में। हमने अपने एक मैग्नीट्यूड 20 के अर्थक्वेक की खोज में हमारी पूरी धरती को ही खत्म कर दिया। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको यह जानना है कि हम एक एस्ट्रॉइड को धरती से टकराने से कैसे रोक सकते हैं, तो अभी जो वीडियो लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा आप उसे क्लिक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।